Good morning, students. Today we are going to continue our chapter Consumer Equilibrium. Our next topic is Single Commodity Consumers Equilibrium. सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वाले के वीडियो में मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किए जाते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी के केस में जो आपके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको एक चीज़ मैंने बताई हुई है वो रिवाइज़ करवा दूं कि सिंगल कमोडिटी के केस में MUX और PX जब इक्वल होते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, और डबल कमोडिटी के केस में या टू कमोडिटी के केस में MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में होता है, सिचुएशन में होता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, how will a rational consumer change its consumption when MUX is greater than PX? MUX greater than PX का मीनिंग क्या है कि उस गुड्स की वांट सेटिस्फाइंग पावर या उसकी इम्पोर्टेंस एक तरीके से बोल लो वो उसकी प्राइस से ज़्यादा है। अगर उसकी गुड्स की इम्पोर्टेंस प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर उसके कंजप्शन को इंक्रीज़ कर देगा। और कंज्यूमर कब तक इंक्रीज़ कर देगा, जब तक कि वो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल नहीं आ जाए। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एट प्रेजेंट MUX इज़ ग्रेटर देन PX, इट मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड इज़ ग्रेटर देन इट्स प्राइस। जो यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है मीन्स वांट सेटिस्फाई जो हो रही है वो प्राइस से ज़्यादा है। सो द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर, बिकॉज ऑफ दिस MUX डिक्रीजेस। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि जैसे जैसे गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। उसका रिवर्स भी ध्यान रखना है, जैसे जैसे कंजप्शन डिक्रीज होता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। और लास्ट लाइन है आपकी, कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर टिल MUX इज इक्वल टू PX। जब तक कि आपके MUX और PX इक्वल नहीं हो जाए तब तक कंज्यूमर कंटिन्यू ऐसे ही करेगा, वो गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज़ कर देगा। इसको याद करने का एक और सिंपल सा तरीका क्या है, देखो जब ग्रेटर देन का साइन हो तो कंजप्शन को इंक्रीज़ करना है, और जब लेस देन का साइन हो तो कंजप्शन को डिक्रीज़ करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल अ रेशनल कंज्यूमर चेंज इट्स कंजप्शन व्हेन MUX इज़ लेस देन PX। तो एट प्रेजेंट MUX लेस देन PX है, अब लेस देन है तो उसको अपने को इक्वल लाना है। तो इक्वल कैसे लाएंगे, कंजप्शन को डिक्रीज़ करके। कंजप्शन डिक्रीज़ करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, और कब तक करोगे, जब तक कि ये इक्वल नहीं आ जाए। तो इसका आंसर देखो, एट प्रेजेंट MUX इज लेस देन PX, इट मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड इज लेस देन इट्स प्राइस, सो द कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस बिकॉज ऑफ दिस MUX इंक्रीजेज। जस्ट रिवर्स होता है, ध्यान रखना, जब कंजप्शन इंक्रीज़ करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है, जब कंजप्शन डिक्रीज़ करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है। कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम लेस टिल MUX इज इक्वल टू PX। थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड यूजिंग ओनली वन गुड, how will a rational consumer change his consumption when price of the good increases? प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो एट प्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इट मीन्स MUX इज इक्वल टू PX है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, देखो अब प्राइस इंक्रीज होगी तो प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। तो साइन कौन सा आएगा, लेस देन का, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। कैसे, तो देखो अगर 4 थी MUX और PX, अभी क्या बोल रहा है, प्राइस इंक्रीज हो गई, मतलब प्राइस हो गई 5, तो अब 4 और 5 के बीच में कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। इस रीज़न से MUX लेस देन PX। अब MUX लेस देन PX का आंसर जो ऊपर लिखा था वही सेम आंसर यहाँ पे
लिखना है आपको। तो ये देखो, सो अ रेशनल कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ द गुड बिकॉज ऑफ दिस MUX इंक्रीजेज एंड कंज्यूमर विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल MUX इज इक्वल टू PX। जब तक कि दोनों इक्वल नहीं आ जाए तब तक कंज्यूमर ऐसा करता रहेगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपके जस्ट रिवर्स इसका, अभी इंक्रीजेज पूछा था प्राइस, अब डिक्रीजेज। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड यूजिंग ओनली वन गुड, हाउ विल अ रेशनल कंज्यूमर चेंज हिज कंजप्शन व्हेन प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेज। तो एट प्रेजेंट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स MUX is equal to PX। when price decreases then प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस कम हो रही है तो आपकी जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, ग्रेटर देन का, क्योंकि प्राइस की वैल्यू कम हो गई है, पहले इक्वल थी अब कम हो गई तो प्राइस की तरफ लेस देन का साइन, मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ ग्रेटर देन का साइन रहेगा। तो सो अ रैशनल कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर बिकॉज ऑफ विच MUX डिक्रीजेज। याद कैसे करना है, वही ग्रेटर देन का साइन हो तो कंजप्शन इंक्रीज करेंगे और कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। कंज्यूमर विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल MUX इज इक्वल टू PX। तो जब तक इक्वल नहीं आ जाए तब तक कंज्यूमर ये चीज़ कंटिन्यू करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके टू कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी कंज्यूमर सिर्फ सिंगल कमोडिटी यूज़ कर रहा था, अब क्या करेगा, टू कमोडिटीज़ यूज़ करेगा। तो अ कंज्यूमर इज यूजिंग टू गुड्स X and Y, हाउ विल अ रेशनल कंज्यूमर चेंज हिज कंजप्शन व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ठीक है, याद करने का तरीका वही रहेगा, इसमें भी X पे ग्रेटर देन का साइन है इसलिए X का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे, Y पे लेस देन का साइन है इस रीजन से Y के कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे, और X का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो MUX डिक्रीज होगा, Y का कंजप्शन डिक्रीज करेंगे तो MUY इंक्रीज होगा। कब तक करोगे ऐसा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं आ जाए। तो इसका आंसर देखो, एट प्रेजेंट MUX इज ग्रेटर देन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, so the rational consumer will increase the consumption of good X and decrease the consumption of good Y। because of this MUX decreases, क्योंकि X का कंजप्शन इंक्रीज किया है तो MUX डिक्रीजेज, एंड MUY इंक्रीजेज क्योंकि Y का कंजप्शन डिक्रीज किया है सो MUY विल इंक्रीज। Consumer will continue this process till MUX upon PX is equal to MUY upon PY। और कंज्यूमर कब तक ऐसी प्रोसेस करेगा, जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, अ कंज्यूमर इज यूजिंग टू गुड्स X and Y, हाउ विल अ रेशनल कंज्यूमर चेंज हिज कंजप्शन व्हेन MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। लेस देन का साइन है, क्या करोगे, X का कंजप्शन डिक्रीज और Y का कंजप्शन इंक्रीज। कब तक करोगे, जब तक कि ये इक्वल नहीं आ जाते। एट प्रेजेंट MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, सो द रेशनल कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड X एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड Y। बिकॉज ऑफ दिस MUX इंक्रीजेज क्योंकि X का कंजप्शन डिक्रीज किया है तो MUX इंक्रीजेज, एंड MUY डिक्रीजेज क्योंकि Y का कंजप्शन इंक्रीज किया है तो MUY डिक्रीजेज। कंज्यूमर विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस, कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, देखो, a consumer is using two goods and at present is in equilibrium, how will a rational consumer change his consumption when price of X increases। जब प्राइस ऑफ X इंक्रीज होगी तो क्या करेगा कंज्यूमर। नॉर्मली आप देखो, नॉर्मली क्या होता है वही यहाँ पे आपको उस तरीके से सोच के भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अगर किसी गुड की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आप उसको कंजप्शन क्या करोगे, डिक्रीज़ कर दोगे। तो यहाँ पे भी वही होगा,
बट इसका आंसर देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच यूज़ करनी है। तो देखो, एट प्रेजेंट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। इक्विलिब्रियम में है तो एट प्रेजेंट इक्वल है। फिर क्या बोला है आपको, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेज, प्राइस एक्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे पी एक्स इंक्रीज हो रही है, पी एक्स इंक्रीज हो रही है मीन्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है, तो पी एक्स डिवाइड में है। जब पी एक्स इंक्रीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिकली जब ऊपर की वैल्यू सेम रहती है और डिवाइड में वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल वैल्यू ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की कम हुई, इस रीजन से अब साइन कौन सा आएगा, लेस देन का। सो when price of y increases then situation will be mux upon px is less than muy upon py. So a rational consumer will decrease the consumption of good x, consumption decrease करेगा x का, he will continue this process till mux upon px is equal to muy upon py, और जब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि आपके एम यू एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो एम यू वाई अपॉन पी वाई के इक्वल नहीं आ जाता। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो इसका, अ कंज्यूमर इज़ यूजिंग टू गुड्स एंड एट प्रेजेंट इज़ इन इक्विलिब्रियम। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स की प्राइस इंक्रीज़ की थी, इस वाले क्वेश्चन में एक्स की प्राइस डिक्रीज होगी। हाउ विल अ रेशनल कंज्यूमर चेंज हिज कंजप्शन व्हेन प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही है आपके एट प्रेजेंट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज देन सिचुएशन विल बी, क्या होगी सिचुएशन, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो रही है तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब अगर किसी को ये साइन लगाना नहीं आ रहा है तो वो ये भी सोच सकता है कि प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होगी तो उसका कंजप्शन इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। तो आप इंक्रीज़ कर पड़ते हैं जब ग्रेटर देन का साइन हो एक्स की तरफ, तो ऐसे भी आप सोच के साइन लगा सकते हो। अगर आपको दूसरे तरीके से लगाना है तो वो सिंपल रहेगा आपके, ठीक। तो अब आपके सिचुएशन आ गई, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। सो अ रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, ग्रेटर देन का साइन एक्स की तरफ है तो एक्स का कंजप्शन इंक्रीज कर देगा। सो अ रेशनल कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, ही विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। कब तक कंटिन्यू करेगा ये प्रोसेस, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं आ जाते। अब x वाले हो गए इंक्रीज और डिक्रीज के, नेक्स्ट अब आएंगे y वाले, कि y की प्राइस को अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा। अ कंज्यूमर इज यूजिंग टू गुड्स एंड एट प्रेजेंट इज इन इक्विलिब्रियम, हाउ विल अ रेशनल कंज्यूमर चेंज हिज कंजप्शन व्हेन प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ y क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एट प्रेजेंट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। एट प्रेजेंट तो क्या है, दोनों इक्वल है। व्हेन पी वाई इंक्रीजेस, अगर पी वाई इंक्रीज होगी तो क्या सिचुएशन होगी, देखो पी वाई इंक्रीज हो रही है तो एम यू वाई अपॉन पी वाई की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि एम यू वाई अपॉन पी वाई को पहले लिख दो, नहीं तो क्या आपको साइन लगाने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया है, एम यू वाई अपॉन पी वाई को पहले लिख दिया और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को बाद में लिख दिया। अब आपको साइन लगाना है, देखो पी वाई इंक्रीज़ हो रही है तो पी वाई इंक्रीज़ होने पे एम यू वाई अपॉन पी वाई की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज तो उसका कंजप्शन डिक्रीज करेंगे तो आपको लेस देन का साइन लगाना रहेगा। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। सो अ रेशनल कंज्यूमर विल
लेस देन का साइन है तो डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड वाई. He will continue to decrease the consumption till MUX upon PX is equal to MUY upon PY. कब तक करेगा कंटिन्यू? जब तक कि ये इक्वल नहीं आ जाते. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अ कंज्यूमर इज यूजिंग टू गुड्स एंड एट प्रेजेंट इज इन इक्विलिब्रियम. टू गुड्स यूज़ कर रहा है और एट प्रेजेंट इक्विलिब्रियम में है. How will a rational consumer change his consumption when price of Y decreases? जब price of Y decrease होगी तो consumer क्या करेगा? तो आंसर है इसका, at present consumer is in equilibrium. It means MUX upon PX is equal to MUY upon PY. When price of Y decreases, price of Y को PY बोलते हैं, ये तो आपको सबको मालूम ही है. When PY decreases, then situation will be, अब price of Y decrease हो रही है तो MUY upon PY की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी. तो आप ये जब Y का पूछे तो Y को पहले लिख दो आप. तो MUY upon PY इज़ ग्रेटर देन MUX upon PX. यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ये MUX upon PX है, PY नहीं है, ये MUX अपॉन PX रहेगा. ठीक है. तो when PY decreases then situation will be MUY upon PY is greater than MUX upon PX. ये हो जाएगी आपकी सिचुएशन. फिर क्या करेगा कंज्यूमर, देखो लास्ट. सो अ रेशनल कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड Y, क्योंकि आपके ग्रेटर देन का साइन है Y की तरफ, तो Y का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे. ही विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. और कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कि MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के इक्वल नहीं आ जाती. थैंक यू.